हेलो फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से तमाम वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा भी किसी और अन्य ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए प्रयासरत हैं। एक लंबे समय से इस पृथ्वी के बहुत सारे बौद्धिक और बहुत सारे वैज्ञानिक वर्ग के लोग जीवन की नित नई तलाश में व्यस्त हैं। पृथ्वी पर चूँकि इस समय प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि इस प्रदूषण के चलते हुए पृथ्वी पर अब जीवन दुर्लभ है। आने वाले समय में अगर मानवीय क्रियाओं का यही क्रम जारी रहा, कहीं युद्ध, कहीं आंतरिक अशांति, कहीं परमाणु बम विस्फोट, कहीं परमाणु बमों की टेस्टिंग और कहीं प्रायोगिक रूप से रेडियोधर्मी कचरे का निस्तारण, कहीं समुद्र में जले हुए तेल को निस्तारित करना, कहीं कचरे को निस्तारित करना, ये सब इसी पृथ्वी पर हो रहा है। और दोस्तों, धीरे धीरे करके निश्चित तौर पर ये पृथ्वी कचरे का ढेर बनती जा रही है और इन सब के लिए अंतिम रूप से इंसान खुद ही जिम्मेदार है। इसीलिए इस पृथ्वी के जिम्मेदार वर्ग ने अपने हाथों में कमान लेते हुए पृथ्वी के अलावा तमाम ग्रहों पर जीवन की तलाश शुरू की। अभी हाल ही में नासा का एक इनसाइट लैंडर्स मंगल ग्रह पर अपनी खोज कर रहा था। इनसाइट लैंडर्स को तमाम भूमिगत चट्टानों में जल के संकेत मिले हैं। हालांकि इसके पहले भी तमाम पूर्ववर्ती खोजों में नासा के पहले अध्ययनों में मंगल पर जमी हुई बर्फ़ यानी ठोस बर्फ़ के सबूत मिले हैं और भाप भी मिली है। लेकिन ये पहला मौका है जब वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जल की प्राप्ति हुई है, यानी जल तरल अवस्था में मिला है। तो पहली बार मंगल ग्रह पर जल की तरल अवस्था का ज्ञान होने से अब मंगल पर जीवन की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कभी मंगल पर जीवन रहा होगा। फिर बहुत सारे कारण आते हैं कि मंगल पर अगर हजारों साल पहले, करोड़ों साल पहले या अरबों साल पहले जीवन था तो जीवन विलुप्त क्यों हो गया। तो दोस्तों, मंगल पर जीवन विलुप्त होने के जो नासा के अपने निष्कर्ष हैं, उनके अनुसार आज से 3 अरब साल पहले तक मंगल पर जीवन था। लेकिन 3 अरब साल पहले मंगल का पर्यावरण पहले गायब होता है और पर्यावरण के गायब होते ही मंगल पर जीवन समाप्त हो जाता है। पहले ऐसी संभावनाएं हैं कि मंगल पर बड़ी बड़ी झील, झरने और महासागर थे, क्योंकि ऐसा संकेत मिलता है कई जगह लहरें मिली हैं, जैसे बालू में लहर होती है उस तरह की लहरें प्राप्त हुई हैं। और बहुत सारे पोखर हैं, झीलें हैं सूखी हुई, उनसे यह संकेत मिलता है कि निश्चित तौर पर पहले भारी मात्रा में मंगल पर पानी रहा होगा। और फिर एक प्रश्न आता है कि फिर पानी गायब कैसे हो गया। तो पानी गायब होने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे मंगल पर पहले वातावरण विरल होता चला गया और धीरे धीरे यहाँ का पानी सूरज को समर्पित हो गया, यानी सूर्य की गर्मी ने यहाँ के पानी को सोख लिया। तो दोस्तों, अगर मंगल पर इस खोज का सत्यापन हो जाता है कि मंगल में आज भी भूमिगत चट्टानों में जल पाया जाता है या जल की संभावनाएं हैं, तो भूमिगत जीवन की भी संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी और मनुष्य की या पृथ्वी के लोगों की अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश भी एक किनारे पर पहुंच सकेगी। साथियों, इस खोज से निश्चित तौर पर पृथ्वी पर रहने वाले अमीर लोगों को एक बार मंगल पर बसने का मौका मिल सकता है। गरीबों की तो अभी सीमा में मंगल पर जीवन यापन संभव नहीं है, क्योंकि अगर मंगल पर कोई कॉलोनी बनी भी तो निश्चित तौर पर इस पृथ्वी के बहुत संपन्न वर्ग के लोग ही वहाँ पर हनीमून मनाने जाएंगे या वहाँ पर पिकनिक मनाने जाएंगे, क्योंकि मंगल पर पहुँचने में लगभग 9 से 10 महीने का समय लगता है और लौटने में लगभग 11 से 12 महीने का समय लगता है। यानी मंगल की एक ट्रिप में आने और जाने में लगभग 2 वर्षों का समय लग जाता है और ये बहुत ही खर्चीली प्रक्रिया होगी। ये तो हो गया एक पक्ष। दूसरा पक्ष ये है सुखद पक्ष। आम लोगों के लिए, हमारे और आपके लिए जो सुखद पक्ष है कि बहुत सारे इन नए प्रयासों में मानव जीवन के अतिरिक्त पृथ्वी पर मानव जीवन के अतिरिक्त तमाम ग्रहों पर जो हम किस्से और कहानियों में, नानी की कहानियों में सुनते थे कि पृथ्वी से बहुत दूर पृथ्वी का एक भाई, एक मामा, चंदा मामा, मंगल भाई, तो ये सारी कहावतें चरितार्थ होती प्रतीत होंगी, सही होती प्रतीत होंगी और हमारे लिए भी सुखद अनुभूति है। हमें मंगल पर रहने का अवसर मिले या ना मिले, लेकिन हमें देखकर और सुनकर ही बड़ी खुशी होगी कि हमारे में से कुछ मनुष्य मंगल पर गए और ये रोमांच अपने आप में बहुत ही सुखद होगा। और जो लगातार ये खोजें की जा रही हैं नासा के इनसाइट लैंडर्स के द्वारा, वो भूकंपीय तरंगों के द्वारा की जाती हैं। पृथ्वी पर भी
अगर हमें पृथ्वी के अंदर की चट्टानों में जल या तेल के स्रोतों का पता करना होता है तो हम भूकंपीय तरंगों को भेजते हैं। निश्चित आवृत्ति की तरंगों का जब परावर्तन होता है तो उनकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके आधार पर परावर्तित तरंगें और भेजी गई तरंगों के बीच का अंतर हम लोग निकालते हैं और उससे किसी भी चट्टान के अंदर द्रव या तेल या जल होने की अवस्था का पता लगाते हैं और कितनी मात्रा में इसका भी पता वैज्ञानिक लगा लेते हैं। तो साथियों, मंगल पर ये नई जल की तरल मात्रा में खोज भारतीयों के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के मानवीय समुदाय के लिए सुखद अनुभूति है। थैंक यू, धन्यवाद।